हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज अब हम के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक जो कह लीजिए लेकर के आए हैं। इसमें हम जानेंगे कि इसका बेसिक क्या है और इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारा चैप्टर का नाम है सबसे पहले तो समानता परीक्षण सिमिलैरिटी टेस्ट। ये सब चैप्टर से दोस्तों हर एक एग्जाम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कन्फर्म है। तो आइए इसके पूरे बेस से बात करते हैं कि क्या है समानता परीक्षण और इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और ये कितने टाइप में बटा हुआ है और सारा टाइप क्या है, एक एक टाइप को जान लेंगे। पूरा आपको इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट के लिए बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं ये समझने के बाद। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर चैप्टर है समानता परीक्षण। समानता परीक्षण का मतलब क्या होता है? समानता मतलब आप जानते हैं किसी भी चीज में समानता है, आदमी आदमी में समानता है, उसी प्रकार से कोई ना कोई समानता वाला वहां पर क्वेश्चन में कुछ फ्रेम किया रहेगा। उसी को हमको पकड़ना है कि क्या दोनों में समानता या सिमिलरिटी हमको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम देखें इसको तो ये ब्रॉडली पूरी तरह से देखिएगा तो ये तीन टाइप में बटा हुआ है दोस्तों। ये चैप्टर ये आपको तीन टाइप में देखने को मिलेगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप का कोई नाम नहीं है दोस्तों, बस आप इतना मान सकते हैं कि क्वेश्चन के आधार पर अपना टाइप बांट दिया गया। कहा इस प्रकार के क्वेश्चन है तो एक टाइप, इस प्रकार के क्वेश्चन है तो इस पर। ये तीन टाइप से ज्यादा इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये पूरा हम कवर कर लीजिए। और इस टाइप में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी कवर किए। आइए एक एक करके पूरा टाइप को जानते हैं। पहले जानते हैं टाइप 1। टाइप 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि इस प्रकार से आपको कुछ दिया रहेगा, ये दोनों में रिलेशन ये दिया रहेगा, फिर यहाँ पे आपको रिलेशन के आधार पर निकालना है। क्वेश्चन के थ्रू ही आपको यहाँ पर दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा तो दिया है दिन संबंधित है रात से। दिन रात, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो पहले इस दोनों के बीच का संबंध निकालिए कि ये दोनों में क्या हम देख रहे हैं, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर दे रहा है कि दिन, जिस प्रकार दिन रात से संबंधित उसी प्रकार से कभी नहीं के लिए यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर हम फर्स्ट वाला में रखें ताकि समझने में आसान। ऑप्शन क्या है? हमेशा, नहीं, अंधकार, प्रकाश। इस प्रकार से आप देखिएगा तो दिन रात, दिन और रात दोस्तों एक दूसरे के विपरीत है। दिन और रात एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ भी कभी नहीं है तो कभी नहीं के विपरीत क्या हो जाएगा? हमेशा। तो आपका आंसर हो जाएगा हमेशा, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे हमेशा। ठीक है, ये समझ में आया। आगे क्वेश्चन देखेंगे और समझ में आएगा। यहाँ पर दिया है दिन सूर्य से संबंधित है, तो ये जो है चंद्रमा किससे संबंधित है? जैसे सूर्य दिन से, हम क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलना हो क्योंकि यहाँ बाद का दे दिया पहले पूछ लिया। तो यहाँ पर सूर्य जो है दिन से संबंधित है, चंद्रमा देख के पढ़ के समझ में आ रहा है कि रात से संबंधित है। ठीक है। पहिया बैलगाड़ी से संबंधित है, तो सिपाही किससे संबंधित है? बैलगाड़ी में लगा हुआ रहता है पहिया, बैलगाड़ी में, या ये कह सकते हैं कि पहिया बैलगाड़ी का एक हिस्सा होता है। सिपाही क्या चीज का हिस्सा होगा? इस प्रकार से हमको पढ़ना और समझना है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो सिपाही क्या चीज का हिस्सा होगा दोस्तों? सिपाही सेना का हिस्सा होगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा सेना। सेना में सिपाही रहता है, बैलगाड़ी में पहिया रहता है। अगला क्वेश्चन आता है 4, किसान फसल से संबंधित है, तो बढ़ई क्या चीज से संबंधित है? किसान जो होता है वो फसल उगाता है, तो बढ़ई क्या है? बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करता है, जो लकड़ी के काट करके कुछ बनाता है जिसको हम लोग फर्नीचर कहते हैं। तो बढ़ई फर्नीचर बनाता है, किसान फसल उगाता है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर हो जाएगा। 5 नंबर में है प्रकाश किरण से संबंधित है, तो आवाज। प्रकाश किरण में, जब प्रकाश में किरण रहता है
प्रकाश जब चलते हैं तो उसमें किरण रहता है। तो आवाज में क्या होते हैं दोस्तों? इस प्रकार से आवाज में तरंग होता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको दोस्तों कुछ साइंस का और कुछ जनरल नॉलेज का नॉलेज भी होना जरूरी है। उस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अब यहाँ साइंस जो पढ़े हुए हैं उसके लिए आसान है, नहीं तो समझ में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि आवाज में क्या होता है। तो प्रकाश से किरण है तो आवाज में तरंग होता है। ये हमारा टाइप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। टाइप 1 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं टाइप 2 में। तो टाइप 2 में क्या होता है, उसमें क्या बदलाव करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज्यादा कुछ खास बदलाव नहीं किया जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में पूछ लिया जाता है, भाषा के आधार पर पूछ लिया जाता है। टाइप 2 यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, ये कह रहा है कार पेट्रोल से संबंधित है, उसी प्रकार टीवी किससे संबंधित है? कार पेट्रोल से संबंधित है तो टीवी किससे संबंधित है? तो आप देखेगा तो कार में जब पेट्रोल रहता है तभी चलता है, तो टीवी में क्या देंगे कि वो चलेगा? विद्युत। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका विद्युत। विद्युत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित। फैक्ट्री उत्पादन करता है तो विद्यालय में पढ़ाई होती है, विद्यालय पढ़ाई से संबंधित होते हैं। आंसर हो जाएगा पढ़ाई। अगला है रक्त हृदय से संबंधित है। रक्त हृदय तो वायु, हृदय जो है रक्त को पंप करता है, तो वायु को कौन करता है? वायु लेता और छोड़ता है फेफड़ा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फेफड़ा। यहाँ पर भी आपको दोस्तों साइंस का थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पर पूछ लिया गया है कि क्या हो रहा है। उसे बोले कि यहाँ पर साइंस और थोड़ा जीके का नॉलेज चाहिए, तभी इसको थोड़ा बनाने में। उसी प्रकार से यहाँ पर आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वर्तमान अतीत से संबंधित है, तो आज क्या है? वर्तमान और अतीत में क्या संबंध है? आज अगर वर्तमान है तो अतीत मानी पीछे गया है, तो आज की बात कर रहा है मतलब बीता हुआ कल। बीता हुआ कल ठीक है। अब आगे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ये टाइप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टाइप इसलिए टाइप 3 है, लास्ट टाइप है। इस प्रकार से क्वेश्चन टाइप 2 में रहता है, टाइप 3 के बाद टाइप 3 में बोला है क्वेश्चन में एजी जो है आयु से संबंधित है, ई के किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा, ये जैसे ए बी सी डी होता है ना कि ए बी सी डी, तो ए होता है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर। तो अल्फाबेट का नंबरिंग का थोड़ा आपको पता होना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के। अगर आपको नहीं पता है तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं, आप हमारे चैनल पर जा करके आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर। उसमें टोटल ट्रिक के साथ बताए हैं कि आपको कैसे ये कोड याद रखने हैं, ताकि आपको इसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसमें बताया गया, तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर हम कोडिंग कर लेते हैं। देखिए ए होता है आपका 1 नंबर पे, जी होता है 7 नंबर पे, आई होता है 9 नंबर पे, और ओ होता है 15 नंबर पे। ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या दोनों में कोई रिलेशन निकल के आ रहा है, तो आप रिलेशन देखिएगा तो इससे इसको मिलाइएगा तो यहाँ पर प्लस 8 की होगा, फिर इसको इससे मिलाइएगा तो प्लस 8 की होगा, मतलब 8 जोड़ के आगे वाला अंक निकालेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, ई होता है 5 नंबर पर और के होता है 11 नंबर। इसमें जोड़ दीजिए 8, तो यहाँ 13 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे 8 को 19 हो जाएगा। तो 13 नंबर पर क्या होता है आपका एम, 19 नंबर पर होता है एस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एम एस। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालेंगे इसका। आगे क्वेश्चन में आइएगा तो कहता है डी जो है 8 से संबंधित है, उसी प्रकार डी किससे संबंधित है?
बी 8 से संबंधित है, डी किससे संबंधित होगा? तो हमको पहले इसका थोड़ा नंबर का ध्यान रख लेते हैं, हमको पता होना चाहिए कि नंबर क्या है। तो हम बताते हैं आपको, बी का नंबर होता है 2, तो कोई भी बता देगा। अब देखिएगा तो 2 में और इसमें कोई संबंध नजर आ रहा है क्या? 2 में और 8 में, तो आप देखिएगा तो 2 का जब आप क्यू कीजिएगा तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से जब डी का नंबर लिख देंगे यहाँ पर 4, और इसका कर देंगे हम क्यू, तो हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 से संबंधित हो जाएगा डी। यहाँ पे आइएगा, अगला प्रकार का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो दोस्तों पानी पी लेते हैं, ये आपको बताते हैं कैसे। ये तो देखता है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखा जाता है लीप है पाले से संबंधित, तो स्टॉप किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन। इस प्रकार क्वेश्चन में सामने सामने लिख लेना चाहिए, जैसे एल ई ए पी लीप हो गया, पी ए एल ई पाले हो गया। तो आप देखिएगा इस प्रकार से इसको किए हुए हैं यहाँ पर, और फिर इस प्रकार से किए हुए हैं यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ। हम भी लोग भी बिल्कुल इसको वैसे ही कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं एस एच ओ पी। सबसे पहले पी को यहाँ लेकर के चलाएंगे, पी। उसके बाद ये क्या किया था, सेकंड वाला को लास्ट में ले गया, तो सेकंड वाला के हम भी लास्ट में ले जाएंगे एच। उसके बाद क्या किया है, ए को सेकंड नंबर पर लाया था, तो हम ओ को भी सेकंड नंबर पर ले आएंगे, और बच गया एच, तो एच थर्ड नंबर, एस बच गया दोस्तों, सॉरी एस बच गया, तो थर्ड नंबर, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा पॉस। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आंसर फाइंड करेंगे। अब आता है एक और टाइप, ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो है अर्न, तो हम लिख लेंगे ई ए आर एन, और यहाँ पर है नियर, एन ई ए। ये लिखने का मतलब है कि ये दोनों में हम संबंध निकाल के ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है, तो हम अगला का आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा तो इसमें ये